एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वूजी अपने कमरे में होता है और वो उस जार के अंदर से उस भूत को बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही हो। तभी वो भूत बाहर निकलती है और कहती है कि मैं बहुत लंबे वक्त से बाहर थी, इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ। वूजी कहता है मगर कैसे। वो भूत उससे कहती है क्या तुमने मुझे कुछ घोस्ट कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं बताई थी। वहाँ उस बोतल के अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ चुपचाप बैठे रहती। नहीं वूजी नहीं, मैं वहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकूँ। तुम गरीब तो नहीं हो तो तुम एक बड़ी बोतल क्यों नहीं खरीद लेते हो। मैं वहाँ काफ़ी देर से फंसी हुई थी, इसलिए मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, इसलिए मैंने बहुत देर तक प्रैक्टिस की और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ताकतवर बन गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद मैंने कोशिश की और नतीजा तुम्हारे सामने है। वूजी ये सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिर कैसे तुम फिजिकल और स्पिरिचुअल रियलम के बीच में मूव कर पाई, बताओ कैसे। वो सोच रहा होता है ये तो बस एक घोस्ट है, क्या ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो कहती है मैं स्पिरिचुअल रियलम और फिजिकली रियलम के बीच में से पास हो गई। तुम क्या कहना चाहते हो, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं कमाल की हूँ और एक जीनियस हूँ। क्या मैं सचमुच हूँ। चलो चलो जल्दी इधर आओ और मुझे शाबाशी दो। वो कहता बस अब बहुत हो गया। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सोच रही होती है क्या ये इसके लिए इतना मुश्किल है, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दे सकता है। उसके बाद वूजी कहता है उससे जबकि तुमने फिजिकली रियलम में इंटरेक्ट कर ही दिया है, तब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अपनी सोल से एक रियल बॉडी कैसे बना सकती हो। वो कहती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ। वूजी उससे कहता है यहाँ पे आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन वो कुछ और ही सोचने लगती है। वो कहती है क्या मैं तुम्हारे बगल में आ जाऊँ, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वूजी उससे कहता है आखिर तुम इतना देर क्यों कर रही हो, तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो उसे टेक्निक बताने लगता है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसमें सोल फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती है और ये कोई रियल सब्सटेंस भी नहीं है। जब तुम कल्टीवेशन के पहले लेयर को पार कर लोगी तब तुम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकती हो। बस तुम्हें अपने दिमाग में वो चीज़ रखनी होगी और उसके बारे में ध्यान से सोचना होगा कि तुम कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हो। ऐसे ही बताते बताते अब 1 घंटे बीत चुके होते हैं। वूजी उससे कहता है क्या तुम सब चीज़ समझ गई। वो कहती है हाँ मैं एक पेड़ बनना चाहती हूँ। और अगले ही सीन में हम देखती है कि वो एक पेड़ बन जाती है। वो कहती है देखो मैं सचमुच पेड़ बन गई, अब मैं एक जानवर बनूंगी। और फिर वो पिग बन जाती है। वूजी उससे कहता है तुमसे किसने कहा कि पिग ऐसा दिखता है। वो कहती है क्या तुम सिर्फ लड़कियों को ही देखना चाहते हो और कुछ नहीं। वूजी उससे कहता है ठीक है। उसके बाद वो फिर से चेंज होती है और इस बार वो एक मेड में बदल जाती है, लेकिन अचानक से उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और वो वूजी पर ही गिर जाती है। वो उसे बताती है उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वूजी उसे कहता है हाँ तुम्हें थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होगी क्योंकि तुम्हारे सोल का शेप बार बार चेंज हो रहा है, जिससे तुम्हारी सोल एनर्जी कम हो रही है, इसलिए तुम्हें ये कमज़ोरी महसूस हो रही है, ये सब नॉर्मल है। वो कहती है क्या मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्या तुम इसे फिक्स करने के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। वो कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जैसे ही तुम्हारी एनर्जी रिकवर होगी तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो कहती है तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई कि इन सभी चीज़ों में इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। वो कहता है तुम इन फालतू चीज़ों को छोड़ो ना, इन सब में सोचने से क्या फ़ायदा है अब, क्योंकि तुम अब अपने सोल के शेप को चेंज कर सकती हो और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। वो कहने लगती है कि मैं अपने सोल के शेप को चेंज कर सकती हूँ, आखिर इसका क्या मतलब है, इसका कोई पॉइंट भी है। वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, जाने दो। अब हमें 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा का बर्थडे होता है, वही ब्लू बाल वाली लड़की के ग्रैंडपा का। वूजी अपने स्टाइलिश BMW बाइक से आता है और कहता है क्या ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेशन अंदर हो रहा है। वेटर कहता है हाँ सर। वेटर सोच रहा था मैं यहाँ 10 साल से भी ज़्यादा पहले से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम पहले बंदे हो जो साइकिल से यहाँ पे आ रहा है, क्या मुझे इसे यहीं पे रोक लेना चाहिए, इसे अंदर नहीं जाने देना चाहिए। ग्रैंडपा और वो लड़की भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर मू आप यहाँ पर आएँ, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप यहाँ पर आएँ और आज आप यहाँ के होस्ट होंगे। वूजी उन्हें गिफ्ट देते हुए कहता है मैं आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करूँगा। वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मू। वो लड़की वूजी को पकड़ के उसे कहीं ले जा रही होती है। वो कहती है चलिए मिस्टर मू
मैं आपको यहाँ के गार्डन को दिखाती हूँ। ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं, अगर मिस्टर वू मेरे सन इन लॉ रहते तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की हो जाती। वो खड़े बाल वाला भी आ जाता है। वो वेटर कहता है, मिस्टर वू होंग, ऐसा तो नहीं लगता है कि हमने आपको इनवाइट किया था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहता है, हमने ये सुना है कि लॉर्ड वाई यू वापस से रिकवर हो चुके हैं, तो ये हमारे बेजुआ फैमिली के लिए काफ़ी खुशी की बात है, तो हम इस जश्न में कैसे शामिल ना होते? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ हाँ, उन्हें आने दो अंदर। वो सोच रहा होता है, आखिर ये हमें अंदर क्यों आने दे रहा है? चलो जो भी है अच्छा है। सीन चेंज होता है, हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो वूजी से कहती है कि आप इतनी कम एज में इतनी खतरनाक पावर तक पहुंच चुके हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वूजी उससे कहता है, ये इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिस करो तो। वो सोच रही होती है, ये इसे इतना मजाक में ले रहा है जैसे ये इसके लिए बच्चों का खेल हो, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? वूजी उससे कहता है, हम दोनों की एज बिल्कुल सेम ही है, तो तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती हो? वो कहती है, ठीक है, मैं आज से आपको मिस्टर मू नहीं बुलाऊंगी, आज से आपका नाम है वूजी, जो नाम था। और वो सोच रही होती है, बहुत आगे तक सोच लिया होता है इसने। वहाँ पर वो इंटरनल और एक्सटर्नल मास्टर भी आ जाते हैं। वो मिस्टर मू से कहते हैं, क्या आप यहाँ पर ओल्ड मैन की बर्थडे पार्टी में आए हैं? वो कहता है, हाँ। इस तरफ वो लंबे बाल वाला वूजी को देख लेता है और कहता है, वहाँ पर है टारगेट। उसके बाद वो वूजी के पास चला जाता है। वो कहता है, मिस्टर मू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो उस दिन सबवे में हुई थी। तो चलिए, मुझे माफ़ करने के तौर पे आपको ये जूस पीना पड़ेगा। चलिए भी, अब ज़्यादा नानू मत करिए, जल्दी से ये जूस पी लीजिए। वूजी कहता है, ठीक है, मैं इसे पी लेता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो उस ब्लैक कोट से मिलता है और कहता है, मुझे उससे जो भी बात करनी थी मैंने वो बात कर ली है, अब मैं जाकर बर्थडे बॉय से मिल लेता हूँ। वो बर्थडे बॉय यानी ग्रैंडपा के पास जाता है और कह रहा होता है, मैंने सुना है आप अपनी इलनेस से ठीक हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरफ वो इंटरनल मास्टर सोच रहे होते हैं, इस बार वो फैमिली कुछ ज़्यादा ही जूस नहीं लेके आई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है? अगर गड़बड़ होने वाला है तो वो मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।